गाइस माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट अपडेट में एक न्यू बायोम ऐड हुई है जो कि है चेरी ग्रोव बायोम। ये बायोम दिखने में जितना खूबसूरत है उससे भी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे सर्वाइव करना, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे काउ, शुगर केन एंड विलेज स्पॉन ही नहीं होते। बट मैं ट्राई करने वाला टू सर्वाइव 100 डेज ऑन न्यू चेरी ग्रोव बायोम। सो लेट्स स्टार्ट इट। वर्ल्ड में स्पॉन होते ही मुझे पहले कुछ सिप्स दिखती है, इसका मतलब खाना और बेड का जुगाड़ हो गया है। एंड मुझे काफ़ी अच्छी स्पॉन मिली थी, मैं एक ट्री पे स्पॉन हुआ था। एंड फिर जिस ट्री पे मैं स्पॉन हुआ था उस ट्री को मैं माइन करके अपने लिए एक वुडन पिकैक्स और एक्स बनाता हूँ। एंड फिर उनको मैं स्टोन में अपग्रेड करता हूँ। उसके बाद गाइस मैं चला जाता हूँ खाना कलेक्ट करने के लिए। मैं मेरी पहली सिप मारता हूँ, तब मुझे ज़ॉम्बी की साउंड आती है। मैं देखता हूँ तो मुझे गाइस ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है। गाइस मुझे ना चाहते हुए उसको मारना पड़ा, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता या तो खुद से ही जल के मर जाता। हालांकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस वर्ल्ड में विलेज स्पॉन नहीं होते, बट तभी भी मुझे इसको मारना पड़ा। उसके बाद गाइस मैं बहुत सारा खाना कलेक्ट करता हूँ एंड फिर एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढने निकल जाता हूँ जहाँ पे मैं मेरा बेस बना के रह सकूँ। एंड फिर बहुत देर तक ढूंढने के बाद गाइस मुझे ये वाला लोकेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये ओशन के पास था एंड यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी। तो यहाँ पे मैं मेरा क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ एंड इस एरिया को मैं मेरे नाम कर लेता हूँ। एंड फिर एक फर्नेस बना के मेरे पास जितने भी खाना था मैं उनको पकने के लिए रख देता हूँ। कोल नहीं था इसलिए मैं प्लैंक यूज़ करता हूँ। उसके बाद गाइस मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना कुछ सीड कलेक्ट कर ले जिससे फ्यूचर में खाने की कमी ना पड़े। तो मैं चला जाता हूँ सीड कलेक्ट करने के लिए। थोड़ी देर तक कलेक्ट करने के बाद मेरे पास टोटल 10 सीड कलेक्ट होती है, प्लस बहुत सारे पिंक पैलेट्स कलेक्ट होते हैं जिनका यूज़ करने के बाद हम लोग पिंक डाई बना सकते हैं। एंड मैंने फिर एक पिंक बेड बनाया। अब कोई कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि मैंने पिंक बेड क्यों बनाया। चेरी बायोम के हिसाब से पिंक बेड मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने पिंक बेड बनाया। तो गाइस अभी मुझे रात होने से पहले एक बेस बनाना था अपने लिए, तो मैं थोड़ी देर तक सोचता हूँ। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं एक ट्री हाउस बनाऊंगा। एंड मैं फिर ये वाला ट्री को चूज़ करता हूँ जिसके अंदर मेरे हिसाब से इनफ स्पेस रहेगा जिसमें मैं रह पाऊंगा। एंड फिर मैं प्रॉपर सा रास्ता बनाता हूँ जिससे मैं इस ट्री हाउस के अंदर जा पाऊंगा। एंड फिर अपना बेड यहाँ पे प्लेस करता हूँ। बट मैं अभी यहाँ पे सोने वाला नहीं था क्योंकि मैं रात के टाइम पे देखना चाहता था कि चेरी ब्लॉसम बायोम कैसा दिखता है। एंड ये देखो गाइस, जो चांद है भाई वो कितना अच्छा दिखता है चेरी ब्लॉसम बायोम में। एंड पास में नदी है तो ये और भी अच्छा दिख रहा है। एंड गाइस थोड़ी देर तक आप भी देखें। थोड़ी देर तक व्यू देखने के बाद मैं चला आता हूँ नीचे सोने के लिए। बट मैं नीचे नहीं सो पाता बिकॉज मेरे पेड़ के नीचे कुछ ज़ॉम्बीज रहते हैं, इसके लिए मैं बेड को ऊपर लेके आता हूँ एंड वहाँ पे सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे होते ही मैं चला जाता हूँ माइन करने के लिए। मैंने यहाँ पे एक केव दिखी थी जहाँ पे मुझे कुछ कोल्स दिखे थे, तो मैं इसको माइन करने के लिए आया था। एंड फिर यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ कोल्स माइन करता हूँ। एंड जब मैं वापस जाने लगता हूँ गाइस तो मुझे कुछ एमरल्ड्स दिखते हैं जिनको मैं अभी फिलहाल तो माइन नहीं करता, बस मैं उनके लोकेशन याद कर लेता हूँ ताकि अगर मुझे इसकी भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ से आके ले सकूँ। एंड घर पे वापस आते ही सबसे पहले मेरे पास जो सीड्स थी उनको मैं प्लांट करता हूँ। तो गाइस अभी जो मेरा खाना खत्म हो गया था तो मैं यहाँ पे आया था कुछ पिग्स को मारने के लिए। एंड मैं फिर कुछ पिग्स को मारता हूँ। एंड उसके बाद गाइस वापस आते समय मुझे एक रैबिट दिखता है जो कि गाइस बहुत देर से यहाँ पे फंसा हुआ था, मतलब एक ब्लॉक की तरफ ही दौड़ रहा था तो फंसा हुआ था। उसके बाद मैं उसको यहाँ से फ्री कर देता हूँ। एंड फिर मैं जब उसको जूम करके देखता हूँ तो वो शायद मुझे थैंक यू बोल रहा था मुंडी नीचे करके, और शायद वीडियो पे लाइक करने में बोल रहा था। फिर मैं कुछ स्टोन पिकेक्स बनाता हूँ एंड अपने बेस के सामने से माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं ये सोच के माइन कर रहा था कि इस बार मैं बहुत सारे आयरन और कोल तो माइन करूँगा ही, और अगर मुझे डायमंड मिलता है तो और भी अच्छा है। बट बीच में मुझे सिल्वर फिश नाम के कीड़े परेशान कर रहे थे, बट मैंने उन्हें मार दिया। एंड थोड़ी देर तक माइन करने के बाद गाइस मुझे एक केव दिखता है जो कि मुझे लगा पहले कि बहुत छोटा है, बट ये बाद में भाई बहुत बड़ा केव निकलता है। एंड फिर मैं यहाँ पर कुछ आयरन एंड कोल माइन करता हूँ एंड फर्नेस लगा के मैं उन्हें स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। एंड फिर से मैं आयरन माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर जो आयरन स्मेल्ट हो जाते हैं उनका यूज़ करके मैं पहले तो शील्ड बनाता हूँ एंड एक आयरन पिकेक्स बनाता हूँ। एंड फिर से मैं आयरन माइनिंग करने निकल जाता हूँ। उसके बाद मेरे जो आयरन स्मेल्ट हुए रहते हैं उनका यूज़ करके मैं अपने लिए एक आयरन चेस्ट प्लेट, आयरन स्वॉर्ड एंड आयरन लेगिंग्स एंड आयरन बूट्स बनाता हूँ। एंड फिर से चला जाता हूँ आयरन माइन करने के लिए। तो बीच में गैस एक स्केलेटन को मारने के बाद मुझे एक बो मिलती है जिसके ऊपर अनब्रेकिंग 1 एंड पावर अर्न का एन्चेंटमेंट्स था जो कि काफ़ी अच्छा था। माइन करते टाइम मुझे कुछ लैपिस लजुली भी मिलते हैं। एंड फिर जब मैं वापस से आयरन माइन कर रहा था तो मैं एक केव के अंदर गिर जाता हूँ एंड तब मुझे वहाँ पर डायमंड्स दिखते हैं। एंड जब मैं माइन करने जाता हूँ तो मुझे टोटल 2 डायमंड्स मिलते हैं। उसके बाद गाइस मैं सोचता हूँ कि ना और नीचे जाया जाए एंड मैं गिरते हुए नीचे जाता हूँ। बट नीचे जाने के बाद गाइस मुझे लगता है कि अंदर केव खत्म हो जाएगी, इसके लिए मैं वापस से ऊपर चला आता हूँ। एंड गाइस मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइस आपने कभी भी इससे बेस्ट केव कभी देखा ही नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस।
तो गाइस वहाँ पे नीचे दिख रहा है गाइस, वहाँ पे देखो आयरन कितने सारे, एंड वहाँ पे ऊपर भी देखो कितने सारे आयरन है भाई, लाइन से ही आयरन की लाइन लगी हुई है। एंड यहाँ पे ऊपर भी आयरन है, उसके ऊपर भी आयरन है, एंड उसके ऊपर भी आयरन है, एंड वहाँ पे एमरल्ड के साथ भी आयरन है। मतलब इस वाले गेम में इतना आयरन था गाइस, पूछो मत। देखो गाइस यहाँ पे भी आयरन है, मतलब इतने सारे आयरन देखे गाइस मैं सोचा था माइन करूँ भी ना करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे आयरन माइन कर लिए थे। एंड वहाँ पे गाइस देखो गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर भी आयरन है भाई, मतलब इतने सारे आयरन दिख के मेरा पेट भर गया था। एंड उसके बाद गाइस मैं ये ज़ॉम्बी को मारता हूँ एंड वापस अपने घर पे चलाता हूँ। बेस पे आते मैं सबसे पहले आयरन स्मेल्ट करने के लिए लगा देता हूँ, एंड उसके बाद जो भी वैल्यूएबल सामान मैंने माइन किया था उनको मैं अपने चेस्ट में रख देता हूँ। तो गाइस अभी मेरे जितने भी आयरन स्मेल्ट हो रहे थे मैं उनको कलेक्ट कर रहा था, एंड उनसे मैं आयरन के टूल्स बना रहा था। बट बीच में गाइस देखो अचानक से 3 क्रीपर एक साथ ही स्पॉन हो जाते हैं एक ही जगह पे, वो भी लाइन से। एंड वो देखो गाइस तीनों क्रीपर, मतलब क्या ही बोलूं यार, ये गाइस मैंने पहली बार देखा था तीनों क्रीपर लाइन से स्पॉन होते हुए। फिर गाइस नेक्स्ट डे मैं खाना कलेक्ट करने निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास खाने खत्म हो गए थे। एंड जब मैं खाना कलेक्ट करके वापस अपने बेस पे आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक रूइंड पोर्टल दिखता है, जिसमें कुछ खास लूट रहती नहीं है, बट मुझे वहाँ पे 2 गोल्ड के ब्लॉक मिलते हैं जिनको मैं कलेक्ट करके अपने बेस पे आ जाता हूँ। तो गाइस अभी मुझे बनाना है एक एक्सपी फार्म। अब एक्सपी फार्म में इसलिए बना रहा था क्योंकि वहाँ से मुझे गाइस पहली चीज़ तो मुझे बहुत सारी एक्सपी मिल जाएगी, एंड दूसरी चीज़ गाइस मुझे वहाँ से एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाएगा जिनको मैं क्योर करके नॉर्मल विलेजर बना लूँगा। तो फिर चलते फटाफट से एक्सपी फार्म बनाने के लिए सामान को कलेक्ट करते हैं। तो गाइस वुड कलेक्ट करते टाइम पे मुझे हनी बी का एक घर दिखता है जिसको मैं तोड़ देता हूँ, ये देखने के लिए कि होता क्या है। क्योंकि गाइस अभी मैंने जहाँ तक देखा गाइस हनी बी लोग पूरा एकदम गुस्सा हो जाते हैं, ये लोग का मुंह पूरा लाल लाल हो जाता है, एंड ये लोग का फेस भी देखो गाइस पूरा लाल लाल हो गया भाई, ये लोग मेरे को मारने आ रहे हैं। एंड एक सेकंड, एक उसने मुझे गाइस शायद डस दिया एंड मुझे कुछ तो इफेक्ट लग गया, शायद पॉइजन का इफेक्ट लगा। एंड ये लोग की भाई एचपी भी ज़्यादा रहती ही नहीं है भाई, लोग फटाफट मर जा रहे हैं। एंड लास्ट वाली गाइस भाग क्यों रही, इधर इधर तुझे मारता हूँ, इधर नीचा। पता नहीं गाइस कौन सा इफेक्ट दिया मुझे, सबसे पॉइजन ही इफेक्ट है वाला भाई, कंटिन्यूसली मेरी एचपी कम हो रही है भाई। ये भाग क्यों रही है भाई, ये भी शायद गाइस 1 शॉट है, हाँ मर गई ना। एंड बीच में गाइस मैं 2 शिप्स को टेम करके लाता हूँ अपने बेस के पास, एंड फिर उनके लिए भी एक अलग सा एरिया बनाता हूँ, एंड उनकी ब्रीडिंग कराना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मुझे फूड और वोल की कमी ना पड़े। तो गाइस मैंने लगभग सारा सामान कलेक्ट कर लिया डबल एक्सपी फार्म बनाने के लिए, एंड अब चलते फटाफट से सो जाते हैं, एंड मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जाने वाला हूँ एक्सपी फार्म बनाने के लिए। ओके तभी सुबह हो गई, बट एक सेकंड मुझे किसी का साउंड है, एंड शायद कोई पिलेजर का साउंड है। एंड भाई ये एक सेकंड मेरे सामने भाई मुझे मार रहा है, एरो मार रहा है भाई, इस चीज़ को तो मैं बहुत गंदा मारूंगा। एंड शायद ये गाइस मुझसे मार खाने के लिए आया ये, तो इसकी काम करते हैं, इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, इसको हम लोग मार ही देते हैं। बट गाइस मुझे अभी तक एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि ये लोग आ कहाँ से रहे भाई। 1 मिनट पहले इसको मैं मार देता हूँ भाई, तू आ गया, आजा आजा आजा, वो चल निकल निकल निकल, और एक शॉट खाएगा शायद शायद, हाँ भाई मर गया। एंड गाइस मुझे बर्डमन का इफेक्ट भी मिल गया, एंड इसके चेले लोग को भी मैं फटाफट से मार देता हूँ। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ओशन में अपना एक्सपी फार्म बनाने के लिए, क्योंकि एक्सपी फार्म ओशन में बेस्ट वर्क करता है, उसका स्पॉन रेट 100% रहता है गाइस। तो चलते फटाफट से अपना एक्सपी फार्म बना के कंप्लीट करते हैं। ओके गाइस हमारा एक्सपी फार्म बन के तैयार हो गया है, एंड यहाँ पे मॉब स्पॉन होना भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं थोड़ी देर तक AFK रहता हूँ एंड अपने एक्सपी को बढ़ाता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे AFK था एंड मुझे ज़ॉम्बी विलेजर की साउंड आती है, तो मैं देखता हूँ गाइस कि यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर रहता है। तो मैं सबसे पहले तो एक्सपी फार्म को बीच में से ब्लॉक करता हूँ ताकि और कोई ज़ॉम्बी नीचे ना आए। फिर एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पे मारता हूँ, एंड जब मैं ज़ॉम्बी विलेजर को बाहर बुलाता हूँ तब वो मुझे एक हिट मारता है एंड वो खुद ही मर जाता है। मैं ये सोचता हूँ कि गाइस वो मरा कैसे है, बट जब मैं नीचे जाके चेक करता हूँ तो मेरे बूट्स में थॉर्न्स 2 लगा था। इसका मतलब कोई भी मुझे एक हिट करेगा तो उल्टा उसको भी डैमेज पड़ेगा, एंड इसके चलते ही ज़ॉम्बी विलेजर मर गया। एक तो इस वर्ल्ड में विलेज स्पॉन नहीं होता, प्लस जो भी ज़ॉम्बी विलेजर मिल रहे हैं वो सारे मरे जा रहे हैं। मैं फिर से थोड़ी देर तक एक्सपी फार्म में AFK था, एंड जब मैं ज़ॉम्बी को मार रहा था तब मुझे और एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है। तो मैं फटाक से फिर से बीच में से ब्लॉक करता हूँ एक्सपी फार्म को ताकि और कोई ज़ॉम्बी नीचे ना आए। एंड जब मैं एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था तो भाई गलती से एक हिट ज़ॉम्बी विलेजर को लग जाती है एंड वो भी मर जाता है। एंड इस टाइम पे गाइज मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया था, मैं एक भी ज़ॉम्बी विलेजर पकड़ूंगा नहीं, क्योंकि गाइज मैं जितने भी ज़ॉम्बी विलेजर मेरे को मिल रहे हैं सारे मर जा रहे हैं, पता नहीं कैसी नसीब है। उसके बाद गाइज जब मैं फार्म को वापस से ठीक कर रहा था एंड जब मैं नीचे आता हूँ तब मुझे फिर से ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है, तो मैं फिर से ऊपर जाता हूँ एंड एक्सपी फार्म को ब्लॉक करता हूँ। एंड इस बार गाइज चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं चाहता था कि ये ज़ॉम्बी विलेजर मरे एट एनी कॉस्ट।
मुझे इस बार इसको कैसे भी करके पकड़ना था। तो मैं भाई इस बार अपने हाथों से ज़ॉम्बी को मारना स्टार्ट करता हूँ ताकि उसे एक हिट भी लगे तो वो जिंदा बच जाए। एंड अपने थॉर्न्स वाले बूट्स को भी निकाल के साइड में रख देता हूँ। एंड फाइनली गाइस इस बार मैं इसको बाहर तो बुला देता हूँ, बट वो मुझे मार के नीचे खुद ही फेंक देता है। एंड जब मैं ऊपर आके देखता हूँ तो वो फाइनली गाइस बोट में ट्रैप हो चुका था। एंड उसके बाद गाइस उसके सर के ऊपर मैं एक स्लैब्स लगा देता हूँ ताकि सन आए तो भी वो जल के ना मरे। एंड जब मैं ये सब कर रहा था गाइस तब और एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो जाता है। मतलब इतनी अच्छी मेरी नसीब है गाइस, ये भी मैंने नहीं सोचा था। तो गाइस उसको भी मैं कैप्चर कर लेता हूँ। एंड रात होती मैंने इनको ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया। एंड जब गाइस मैं मेरे पहले विलेजर को लेके जा रहा था तो गाइस वो मुझे नीचे जाते जाते इतना डैमेज दे चुका था कि गाइस मैं नीचे जाते ही मर जाता। मतलब ये लोग गाइस मुझे हद से ज़्यादा डैमेज दे रहे थे भाई, 1 हार्ट पे छोड़ रहे थे बंदे लोग। पहला ज़ॉम्बी विलेजर तो चलो ठीक था, उसको कैसे तो करके मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। बट दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर तो भाई उससे भी बड़ा था भाई। वो तो मुझे मतलब ये दोनों ने प्लान कर लिया था कि मुझको भाई कैसे भी करके मारना है, कैसे भी करके मैं अपना 100 डेज वाला वीडियो ना बना पाऊँ। गाइस मुझे ये लोग 1 हार्ट पे छोड़ रहे थे बार बार से। वो तो गाइस मैं खाना खा के अपनी हार्ट्स को फुल कर रहा था एंड फिर मैं इनको ट्रांसफ़र कर रहा था ताकि मैं मरूँ ना। एंड कैसे भी करके इन दोनों को मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब बस गाइस क्या बताओ, अगर ये लोग ज़ॉम्बी विलेजर नहीं होते ना मैं इनको मैं ही मार देता। मैं सच्ची बता रहा हूँ गाइस, इनके ऊपर इतना गुस्सा आ गया था ना मेरे को कि गाइस मैं तो सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट पार्ट, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो का मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ तो कमेंट में बताना। एंड नेक्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में गाइस मैं इन दोनों को बहुत ही गंदी तरीके से मारूंगा, इतनी बुरी तरीके से ट्रैप करके मारूंगा ना गाइस कि अभी तक किसी ने नहीं मारा होगा। तो गाइस मैंने अभी ज़ॉम्बी विलेजर को तो कैप्चर कर लिया है, बट उनको ठीक करने के लिए गाइस हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला गोल्डन एप्पल, दूसरा वीकनेस पोशन। वीकनेस पोशन तो मैं बना लूँगा नेदर में जाके, बट गोल्डन एप्पल इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकता है गाइस, वो है माइनिंग करके माइन शाफ्ट में या तो स्पॉनर के पास। तो चलते माइनिंग करने के लिए। तो गाइस मैं माइन करते हुए नीचे जा ही रहा था कि मुझे रास्ते में एक डायमंड मिलता है एंड उसके जस्ट सामने ही गाइस मुझे एक माइन शाफ्ट दिखती है, जिस माइनशाफ्ट के पहले ही चेस्ट में गाइस मुझे एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिलता है। एंड फिर दूसरी चेस्ट में कुछ खास लूट रहती नहीं है। एंड एक साइड से गाइस ज़ॉम्बीज बहुत सारे आ रहे थे। जब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ गाइस वहाँ पे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर था एंड उनके चेस्ट में भी कुछ खास लूट रहती नहीं है। फिर गाइस मुझे और एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर मुझे एक गोल्डन एप्पल मिलता है एंड दूसरी चेस्ट में कुछ खास मिलता नहीं है, सिर्फ एक नेम टैग मिलता है। एंड तीसरी चेस्ट में गाइस मुझे एक डायमंड और एक नेम टैग मिलता है। एंड इस माइनशाफ्ट के साथ एक केव कनेक्टेड रहती है जिसमें बाहर से मुझे डायमंड्स दिख रहे थे। तो मैं फटाक से चला जाता हूँ उनको माइन करने के लिए। एंड माइन करने के बाद जब मैं आ रहा था तो गाइस मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है एंड इसको दिखते ही गाइस मुझे बहुत गुस्सा आता है एंड मैं फटाफट कैसे मारता हूँ। फिर मुझे कुछ और भी डायमंड्स मिलते हैं उस केव में। एंड जब मैं उस केव के और अंदर जाता हूँ तो मुझे एक जगह से बहुत सारे ज़ॉम्बी आते हुए दिखते हैं। एंड उसी बीच में गाइस मुझे एक डायमंड शॉट भी बनाना पड़ता है इन ज़ॉम्बी को मारने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे थे एंड मेरी आयरन की शॉट भी टूट चुकी थी। एंड जब मैं इस स्पॉनर को लूटता हूँ तो उसमें गाइस मुझे एक गोल्डन एप्पल मिलता है एंड 2 नेम टैग मिलते हैं। एंड उसी के में एक लावा पूल रहता है जिसको मैं पानी डाल के ऑब्सिडियन बनाता हूँ एंड बहुत सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट करके अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ। बेस पे आते मैं पहले चेक करता हूँ कि मेरे ज़ॉम्बी विलेजर बचे कि मर गए। तो मैं उनको देखता हूँ तो वो लोग गाइस पूरी तरीके से अभी सेफ थे। तो गाइस अभी ये जो आइलैंड आप देख पा रहे हो, ये आइलैंड काफ़ी अच्छा दिख रहा था मेरे को एक परफेक्ट पोर्टल के लिए। तो मैं अभी इस वाले आइलैंड पे एक नेदर पोर्टल बनाने वाला हूँ एंड बीच में इन दोनों ज़ॉम्बी को भी मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूंगा किसी दूसरी जगह पे। तो चलते फटाफट से अपना एक अच्छा सा नेदर पोर्टल बना के तैयार करते हैं। एंड इन ज़ॉम्बी को ट्रांसफ़र करते टाइम पे भाई इनका गुस्सा ख़त्म हुआ नहीं था। पता नहीं क्यों ये लोग मेरे को मारने के पीछे पड़े थे। फाइनली गाइज मैंने अपना नेदर पोर्टल बना लिया है एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद मैं चला जाता हूँ नेदर वर्ल्ड में ये देखने के लिए मुझे स्पॉन कैसा मिला है। एंड जब मैं नेदर वर्ल्ड में जाता हूँ तो मुझे सबसे घटिया बायोम में स्पॉन मिली रहती है जो कि बेसल्ट बायोम। इस बायोम में भाई कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे जगह जगह पे लावा रहता है एंड स्लाइम रहते हैं जो कि बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। उसके बाद गाइस जो मैं चेरी लीव लाया था उनका यूज़ करके मैं ब्रीजिंग करता हूँ दूसरे बायोम तक। एंड थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल भी जाता है। गाइस मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहूँगा जिससे आप भी नेदर फोर्ट्रेस बहुत जल्दी ढूंढ पाओगे। तो गाइस आपको करना क्या है, या तो आपको माइनस डायरेक्शन में जाना है या तो आपको प्लस डायरेक्शन में जाना है, जिससे नेदर फोर्ट्रेस के जो मिलने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड जब मैं नेदर फोर्ट्रेस में जाता हूँ तो मुझे पहले ही चेस्ट में 2 डायमंड, एक चेस्ट प्लेट एंड एक सैडल मिलता है। उसके बाद मैं कुछ नेदर वॉर्ड्स कलेक्ट करता हूँ एंड सोल सैंड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कुछ ब्लेजेस को मारता हूँ एंड ब्लेज नोट कलेक्ट करता हूँ
एंड फिर वापस अपने नेदर पोर्टल की तरफ आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा खाना भी खत्म हो चुका था, मैं सिर्फ 2.5 HP बचा था। वो तो अच्छा हुआ कि कोई मुझे मारने के लिए आया नहीं, वरना मैं मर जाता। ओवरवर्ल्ड में आते ही मैं सबसे पहले फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाता हूँ एंड उसका यूज़ करके मैं वीकनेस पोशन बनाता हूँ, जिनको मैं अपने विलेजर को ऊपर डाल देता हूँ एंड फिर दोनों को एक गोल्डन ऊपर खिला के उनको क्योर करने पर लगा देता हूँ। एंड जब मैं फार्मिंग कर रहा रहता हूँ तब मुझे एडवांसमेंट मिलती है डॉक्टर की। इसका मतलब जो मेरे विलेजर से वो दोनों क्योर हो गए। एंड फिर उन दोनों को मैं नेम टैग्स देता हूँ। पहले को मैं किलर 2 नाम देता हूँ एंड दूसरे को किलर 1, क्योंकि गाइस इनको मैं अगले वीडियो में मारने वाला हूँ, ये तो पक्का ही है। विलेजर क्लियर करने के बाद मैं उन विलेजर्स के लिए एक अलग सा एरिया बनाता हूँ वॉल का यूज़ करके एंड आसपास के एरिया में मैं टॉर्चेस लगा देता हूँ जिससे ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। एंड फिर दोनों विलेजर को मैं वहाँ पर ट्रांसफॉर्म करता हूँ। उसके बाद गाइस मुझे अपने बेस को एक अलग सा ट्रांसफॉर्म करना था एंड मैंने गाइस वो आइडिया सोच लिया था कि मुझे कैसा ट्रांसफॉर्म करना, मतलब कैसा चाहिए। एंड फिर मैं एक डायमंड शवल बनाता हूँ एंड बहुत सारे डर्ट कलेक्ट करता हूँ एंड अपने इस वर्ल्ड को धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद गाइज मैं एक फिशिंग रॉड बनाता हूँ एंड चला जाता हूँ फिशिंग करने के लिए। एंड फिशिंग में गाइज इसलिए कर रहा था ताकि मुझे कुछ एन्चेंटमेंट्स बुक मिल जाए जिनका यूज़ करके मैं एक बुक शेल्फ बनाऊँ एंड बुक शेल्फ का यूज़ करके एक इलेक्टर बनाऊँ। एंड अभी आप लोग सोच रहे हैं कि मैं एन्चेंटमेंट बुक से कैसे बनाऊँगा, तो देखो गाइज मेरे पास ऑलरेडी एक बुक पड़ी है जिसको मैं डिसइंचेंट करूँगा तो मेरे को एक नॉर्मल बुक बन जाएगी। एंड उसके बाद मुझे अगर 2 बुक और मिल जाती है तो मैं उनका यूज़ करके एक बुक शेल्फ बना लूँगा एंड उस बुक शेल्फ का यूज़ करके मैं एक लेक्टर बना लूँगा जिससे मैं एक लाइब्रेरियन बना पाऊँगा एंड फिर उनसे बुक शेल्फ रेड करके मैं बहुत सारे बुक्स पा पाऊँगा। क्योंकि इस वर्ल्ड में मेरे पास अभी तक शुगर कैन नहीं है, इसके लिए मैं नॉर्मली बुक्स नहीं बना सकता, तो मुझे अभी फ़िलहाल को ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मैं बहुत देर तक फिशिंग करता हूँ बट मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगता, मतलब कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ खाना मिल जाता है भरपूर, मतलब कि अच्छा खासा मेरे को फिशेस मिल जाती है एंड बहुत सारी फालतू चीज़ें मिलती है। एंड इसी बीच में गाइस मुझे और एक फिशिंग रॉड मिलती है जिसके ऊपर मेंडिंग लगे रहती है, लक ऑफ सी 2 लगा रहता है, बट उसका भी यूज़ करने के बाद गाइस मुझे कोई भी बुक नहीं मिलती। तो फिर मेरे पास अभी सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि मैं माइनक्राफ्ट में जाऊँ एंड वापस से बुक ढूंढना स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी भी कुछ माइनक्राफ्ट के ऐसी जगह थे जहाँ पे मैं अभी तक गया नहीं था। तो चलते फटाफट से और एक बार माइनिंग करने के लिए। एंड इस बार तो गाइस मैं सोच रहा हूँ डायमंड्स भी बहुत सारे माइन करके लाऊं ताकि मैं उनको एन्चेंट कर पाऊँ। उसके बाद गाइस जब मैं माइनक्राफ्ट में आता हूँ तो मुझे एक चेस्ट में एक मल्टी शॉट की बुक मिलती है एंड एक डायमंड मिलता है। एंड थोड़ी देर तक और माइन करने के बाद गाइस मुझे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिलता है जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन थे, मैं उन सबको मारता हूँ। एंड उसके बाद जब गाइस मैं चेस्ट टूटता है तो मुझे इसमें से फायर एस्पेक्ट 2 की बुक मिलती है जो कि काफ़ी अच्छा था। एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ डायमंड माइन करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे डायमंड चाहिए ताकि मैं अपने लिए फुल्ली डायमंड आर्मर बना पाऊँ। तो चलते फटाफट से बहुत सारा डायमंड माइन करते हैं। बिकॉज मैंने बहुत सारे डायमंड माइन किए, आप लोग देख ही सकते हो, मतलब कि भाई पूरी टनल ही खड़ी कर दी है मैंने अंडरग्राउंड। एंड अभी मुझे 2-3 डायमंड्स और चाहिए तो मैं उनको माइन कर लेता हूँ। एंड फिर चलते अपने बेस पर। बेस पे आते मैं सबसे पहले अपने लिए डायमंड हेलमेट, डायमंड लेगिंग्स, डायमंड चेस्ट प्लेट एंड डायमंड बूट्स बनाता हूँ। एंड मैं अभी खुद को थोड़ा बहुत पावरफुल फील कर पा रहा था। एंड गाइस अब ये जो पिंक शिप देख पा रहे हैं ये एक्चुअल में पिंक शिप नहीं है, ये सारी वाइट शिप थी, मैंने बस इनको ऊपर पिंक डाई किया है। एंड एक्चुअल में पिंक शिप भाई बहुत रेयर होती है मिलने के लिए। उसके बाद जितनी भी मेरे पास बुक रहती है मैं उनको डिसएन्चेंट करता हूँ एंड उन तीनों बुक का यूज़ करके मैं एक लेक्टर बनाता हूँ एंड फिर एक विलेजर को मैं लाइब्रेरियन बना देता हूँ। उसके बाद और एक विलेजर को गाइस मैं उसको फ्लेचर बनाता हूँ एंड फ्लेचर बनाने के बाद उसको मैं स्टिक बेचकर एमलेट्स कलेक्ट करता हूँ एंड फिर उन एमरेल्ड से मैं लाइब्रेरियन से बुक शेल्फ खरीदता हूँ जिनका यूज़ करके मैं और भी बुक्स बना सकता हूँ। एंड बीच में मुझे और बार माइनिंग के लिए जाना पड़ता है क्योंकि मेरे पास एन्चेंटेड टेबल बनाने के लिए ऑब्सिडियंस नहीं थे, तो मैं ऑब्सिडियंस माइन करने जाता हूँ बट फिर से मुझे और एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिल जाता है एंड उस चेस्ट में गाइस मुझे 2 गोल्डन एप्पल मिलते हैं एंड वहाँ पे गाइस मुझे और एक डायमंड भी मिलता है। उसके बाद बेस पे आते मैं पहले अपने लिए एक एन्चेंटिंग टेबल बनाता हूँ एंड एन्चेंटिंग टेबल को पूरी तरीके से यूज़ करने के लिए मेरे को टोटल 15 बुक शेल्फ्स की ज़रूरत थी एंड वो ज़रूरत मुझे मेरा लाइब्रेरियन कंप्लीट कर सकता था क्योंकि वो मुझे बुक शेल्फ्स बेच रहा था। तो मैं बहुत सारे वुड का माइन करता एंड स्टिक कलेक्ट करता एंड स्टिक को फ्लेचर को बेचता एंड एमरेल्ड कलेक्ट करके मैं बुक शेल्फ बाय कर लेता। एंड ऐसे कर करके मैंने टोटल 15 बुक शेल्फ बाय किए एंड उनको मैंने एन्चेंटिंग टेबल के बाजू में प्लेस कर दिया जिससे मैं अपने डायमंड आर्मर पे अच्छे अच्छे एन्चेंटमेंट्स ले पाऊंगा। फिर मैं अपने पूरे डायमंड आर्मर पे अच्छे अच्छे एन्चेंटमेंट्स करता हूँ एंड मेरे लेवल खत्म हो जाते हैं तो मैं अपने एक्सपी फार्म पे आता हूँ एंड वापस से अपनी एक्सपी बढ़ा के वापस से मैं एन्चेंटमेंट्स करता हूँ। मुझे स्वॉर्ड पे एंड शवल पे बेकार सी एन्चेंटमेंट्स मिली थी तो उनको मैं डिसएन्चेंट करता हूँ एंड वापस से एन्चेंटमेंट करता हूँ एंड इस बार थोड़ा बहुत अच्छा मिलता है बट अभी भी स्वॉर्ड पे बहुत बेकार एन्चेंटमेंट्स मिली थी तो उसे मैं फ्यूचर में वापस से चेंज करूँगा।
उसके बाद गाइस मुझे अभी भी और एक एन्चेंटमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि है मेंडिंग। तो फिर मैं चला जाता हूँ विलेजर के पास एंड लेक्टन को बार बार तोड़ करके प्लेस करता हूँ ताकि वो मुझे मेंडिंग की बुक दे दे। एंड ऐसा लगभग आधा घंटा करने के बाद मुझे वो फाइनली मेंडिंग की बुक दे देता है। तो मैं पहले तो एक मेंडिंग बुक लेके ट्रेड लॉक कर देता हूँ एंड रात होते ही मैं उसको अपने उस एरिया से बाहर लेके आता हूँ एंड उसको ज़ॉम्बी विलेजर बना देता हूँ। एंड फिर उसको मैं क्योर करता हूँ एंड उससे एक एमरल्ड में एक मेंडिंग बुक खरीद लेता हूँ एंड मैं बहुत सारी मेंडिंग बुक खरीदता हूँ एंड फिर एक एक करके मैं अपने सारे आर्मर पर मेंडिंग लगा देता हूँ। उसके बाद मैं अपना बेस ट्रांसफॉर्म करने के काम में लग जाता हूँ एंड मैं एक बहुत अच्छा सा ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला था विलेजर्स के लिए। एंड बीच में ही मैं ओशन में जाके बहुत सारे सैंड माइन करता हूँ एंड गन पाउडर का यूज़ करके TNT भी यूज़ करता हूँ अपने बेस ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अपने बेस को एक नेचुरल लुक देने के बाद मैं ट्रेडिंग हॉल बनाना स्टार्ट करता हूँ। जब मैं ट्रेडिंग हॉल बना रहा था तो यहाँ पे वंडरिंग ट्रेडर स्पॉन होता है एंड गाइस वेट यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है। पहली चीज़ की ये कि ये ट्रेडर मुझे एक एमरल्ड के बदले शुगर कैन दे दे, जिससे मेरे पास अनलिमिटेड शुगर कैन हो जाएगा एंड फिर मैं उनसे बुक्स बना सकता हूँ एंड मैं बहुत सारी चीज़ें क्राफ्ट कर सकता हूँ जैसे फायर रॉकेट्स एंड बुक्स वगैरह। बट दूसरी चीज़ ये कि मुझे शुगर कैन ना दे एंड इसको भाई यमराज के पास जाना पड़े। देखते क्या होता है। अरे यार गाइस ये मुझे शुगर कैन नहीं दे रहा है तो इसको यमराज के पास ही भेजना पड़ेगा। उसके बाद गाइस ये दोनों लामा मुझे बहुत परेशान कर रहे थे एंड ये मुझे ट्रेडिंग हॉल नहीं बनाने दे रहे थे। तो मैं सोचता क्यों ना मैं इनको टेम कर लूँ जिससे ये मुझे परेशान ना करे। तो थोड़ी देर तक ट्राई करने के बाद पहला लामा तो टेम हो जाता है एंड बट तभी भी वो मुझे मार रहा था। फिर मैं दूसरे को भी टेम कर लेता हूँ बट तभी भी वो दोनों मुझे मार रहे थे। मुझे लगा शायद कोई ग्लिच हुई है तो मैं फिर से टेम करने की कोशिश करता हूँ बट वो दोनों वापस से टेम नहीं होते। एंड गाइस यहाँ पे बहुत फनी चीज़ होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस मैं उसके ऊपर बैठा हूँ एंड वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है ऊपर देख के, बट इसी के चलते कैसे गोल 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 घूम रहा है। भाई ये बहुत ही फनी चीज़ थी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। एंड अगर आपके भी वर्ल्ड में वंडरिंग ट्रेडर कभी स्पॉन होता है तो एक बार जरूर ट्राई करना भाई, बहुत मजा आता है। नेक्स्ट डे होते ये दोनों लामा मुझे मारना बंद कर देते तो मैं एक लामा को ग्रे कारपेट एंड एक लामा को रेड कारपेट लगा देता हूँ एंड सच्ची बता रहा हूँ ये दोनों कारपेट इन दोनों लामों के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनली मेरा ट्रेडिंग हॉल बनके कंप्लीट हो गया है। मुझे बस ये गोल्डन आर्मर इसको पहनाना है एंड दैट्स इट। एंड मैंने अपने सारे विलेजर्स को यहाँ पर ट्रांसफर भी कर दिया है। उसके बाद मैं अपने एक्सपी फार्म पर आता हूँ एंड वहाँ पे मैं जाके अपने टूल्स को रिपेयर करता हूँ क्योंकि अब मैं जा रहा था एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। उसके बाद गाइस मैं नेदर वर्ल्ड में जाता हूँ एंड वहाँ पे जाने के बाद मैं बहुत सारे एंडर ड्रैगन को मार के बहुत सारी एंडर पर्ल कलेक्ट करता हूँ। एंड फिर ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं आई ऑफ एंडर बनाता हूँ एंड निकल जाता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद आई ऑफ एंडर टोटली उल्टा जा रही थी। इसका मतलब मैं समझ गया था कि अब नीचे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो मैं नीचे माइन करता तो मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल भी जाता है। एंड फिर मुझे एक लाइब्रेरी मिलती है जिसके अंदर 2 चेस्ट होते हैं, दोनों में मुझे एक एक आई ऑफ ड्रीम मिलता है एंड प्लस कुछ पेपर्स भी मिलते हैं। एंड ये पेपर्स ध्यान दे रहना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे चल के। एंड मुझे गाइस और एक लाइब्रेरी मिलती है जिसके अंदर मुझे और 2 आई ऑफ ड्रीम मिलते हैं। मैं चारों आई ऑफ ड्रीम को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर मैं एंड पोर्टल ढूंढता हूँ एंड वहाँ से फिर मैं चला जाता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। ओके तो मैंने एंडर ड्रैगन को मार दिया है एंड उसके एक्सपी से ऑलमोस्ट मेरा पूरा आर्मर रिपेयर हो गया है। फिर मैं ड्रैगन नेट कलेक्ट करता हूँ एंड रिमोट गेटवे का यूज़ करके मैं चला जाता हूँ एंड सिटी ढूंढने के लिए। थोड़ी देर तक ब्रीजिंग करने के बाद और थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक एंड सिटी मिल जाती है जिसमें सिप भी होता है।
तो पहले तो मैं शिप पे जाता हूँ, वहाँ से मैं इलेक्ट्रा कलेक्ट करता हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ डायमंड्स भी मिलते हैं एंड एंडर ड्रैगन हेड नीचे गिर जाता है, बट मैं उसी के बाद में जाके कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर कुछ शेलगर्स को मार के मैं वापस से अपने ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मुझे मेरा डायमंड आर्मर को नेदरराइट आर्मर में अपग्रेड करना था, बट अपग्रेड करने के लिए मुझे बहुत सारे एशियन डिब्रीज की ज़रूरत थी। तो मैं चले जाता हूँ नेदर वर्ल्ड में एंड यहाँ पे मैं माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ। एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप चंद के बॉर्डर पे माइन करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपको एशियन डिब्री मिलने के। तो बहुत देर तक माइन करने के बाद मुझे फाइनली 20 एशियन डिब्रीज मिल गए थे, जो कि इनाफ थे मुझे खुद को अपग्रेड करने के लिए। उसके बाद गाइस मुझे चाहिए एक स्मिथिंग टेम्पलेट, जिसका यूज़ करके मैं अपने डायमंड आर्मर को नेदरराइट आर्मर में अपग्रेड करूँगा। तो मैं चला जाता हूँ एक बेसन ढूंढने के लिए एंड थोड़ी देर बाद मुझे एक बेसन तो मिलता है, बट उसमें बहुत देर तक ढूंढने पे मुझे चेस्ट नहीं मिलती। बट जब मुझे चेस्ट मिलता है तो पहले ही चेस्ट में गाइस मुझे एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है एंड दूसरे चेस्ट में भी भाई और एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है। भाई मेरी खुशी का उस टाइम पर ठिकाना नहीं था, मतलब मैं इतना खुश था, मैं क्या ही बताऊँ आपको। एंड बस गाइस एक चीज़ का प्रॉब्लम था कि इस वाले बेसन में मुझे पिगलिंग्स दिख नहीं रहे थे, मतलब हॉगलिंग्स जिनको बोलते। बट मैं आगे जाके देखता तो वो लोग एक गड्ढे में फंसे हुए थे। फिर मैंने उनका फ़ायदा उठाया एंड एरो से बहुत गंदी तरीके से उनको मैंने मारा। तो ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं सबसे पहले अपने चेस्ट प्लेट को नेदरराइट चेस्ट प्लेट में अपग्रेड कर देता हूँ, बट मैं अभी सिर्फ एक ही अपग्रेड कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास स्मिथिंग टेम्पलेट एक ही है, बट उसको डुप्लीकेट करने के लिए मुझे अभी डायमंड्स चाहिए थे। तो मैं चला जाता हूँ माइनिंग के लिए एंड मैं वहाँ से बहुत सारे डायमंड माइन करता हूँ। बिकॉज मेरे पिकेक्स से फॉर्चून 3 था तो मुझे एक डायमंड के बदले 2 से 3 डायमंड मिल रहे थे। फिर मैं अपनी स्मिथिंग टेम्पलेट को डुप्लीकेट करता हूँ एंड अपने पूरे आर्मर को नेदरराइट आर्मर में अपग्रेड कर देता हूँ। नेदरराइट में अपग्रेड करने के बाद गाइस मैं खुद को बहुत पावरफुल फील कर पा रहा था एंड जो मुझे आइटम मिले थे स्ट्रॉन्ग होल्ड में उनको मैं अपने आर्मर के ऊपर लगा देता हूँ गोल्ड का यूज़ करके एंड ये कॉम्बिनेशन गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद मैं अपने स्वॉर्ड को भी नेदरराइट में अपग्रेड करता हूँ। तो गाइस अभी मेरे पास तो सब कुछ है, एक्सपी फार्म भी है, नेदर पोर्टल भी है एंड ट्रेडिंग हॉल भी है, विलेजर्स भी है, फ्रेंड्स भी है, लामा भी है। बट गाइस अभी तक मेरे पास मेरा खुद का कोई बेस नहीं है, तो अभी मैं मेरा खुद का एक बेस बनाने वाला जहाँ पे मैं रहूँगा, बट उसको मैं गाइस ट्री हाउस टाइप बनाने वाला हूँ। तो फटाफट से बनाते हैं। तो गाइस मैं आपको अभी अपना फाइनल टूर देने वाला हूँ अपने इस वर्ल्ड का। तो सबसे पहले गाइस अब हम हमारे एक्सपी फार्म से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये एक्सपी फार्म डबल लेयर एक्सपी फार्म है। यहाँ पे गाइस आपको बहुत ही जल्द बहुत सारी एक्सपी मिल जाया करेगी एंड मैं आपको अभी अपना बेस दिखाने वाला। मेरा बेस दूर से कैसा दिखता है ये देखो गाइस, मेरा बेस कैसा दिख रहा है, मतलब कितना खतरनाक दिख रहा है ना। पहले कैसे था मैंने अभी क्या ही ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको पूरी तरीके से। एंड अब हम गाइस हमारे आ गए नेदर पोर्टल में एंड ये भी गाइस चारों तरफ से कितना मस्त दिखता है, क्या ही बताओ आपको मैं। एंड ये देखो गाइस पीछे से भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड अब हम चलते हैं हमारे ट्रेडिंग हॉल के पीछे साइड, जहाँ पे गाइस मैंने छोटा सा फार्म भी बना के रखा है, वहाँ पे जहाँ पे मैंने बेसिकली वेट उगा के रखी है। यहाँ पे हम लोग फार्मिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइस ये हमारा ट्रेडिंग हॉल है, जिनको मैंने आपको पहले भी दिखा चुका। ये ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखता है। मैंने गाइस इसको थोड़ा चाइना की तरफ बनाने की कोशिश की, बट शायद बना नहीं है, चलो बट कोई ना। एंड अंदर से कुछ ये ऐसा दिखता है। यहाँ पे मेरे सारे विलेजर, पता नहीं सारे विलेजर कहाँ पे गए हुए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आर्मर स्टैंड्स भी ला के रखे। एंड ये मेरे 2 लामा, 2 फ्रेंड 1 फ्रेंड 2, लामा 1 लामा 2, भाई हेलो बोलो। एंड उसके बाद गाइस हमारा चेरी ट्री है। ये चेरी ट्री कुछ आजू बाजू से कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड अब हम चलते हैं हमारे चेरी हाउस के अंदर। तो ये हमारा गाइस ग्राउंड फ्लोर है, मतलब यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ रखा नहीं है बेसिकली। एंड ये गाइस हमारा सेकंड फ्लोर है, जहाँ पे हमारा स्टोरेज एरिया रहेगा। यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं एंड मैंने अभी बहुत सारी चेस्ट लगाई भी नहीं है यहाँ पे। एंड अब हम आते हैं हमारे लास्ट सेकंड फ्लोर पर, जो कि गाइस ये है, मतलब भाई यहाँ पे मैं सोऊंगा। यहाँ पे मैंने ड्रैगन हेड भी लगा के रखा है। एंड गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि ये घर आपको कैसा लगा। एंड अभी एक काम करता हूँ, मेरा जो आर्मर है उसको मैं अपने इस स्टैंड पे लगा देता हूँ, जो कि इसको और लुक बढ़ा देने वाला है। तो फटफट से इसको मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट वाले फ्लोर पर, जो कि होगा ऊपर, जिसको हम टेरिस भी बोल सकते हैं गाइस एक तरीके से। एंड ठीक है चलते हैं। एंड यहाँ पे गाइस हमारा है पूरा एन्चेंटिंग टेबल। एंड ये भी गाइस बहुत मस्त आवाज़ करते हैं, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एंड्रॉइड्स भी लगाए। एंड गाइस हमारे पास फायर रॉकेट बहुत ही कम है, आपको पता है। जो मुझे पेपर्स मिले थे स्ट्रॉन्ग होल्ड में, उनका ही यूज़ करके मेरे पास कुछ फायर रॉकेट्स बना के रखे हैं एंड कुछ अभी मैंने बचा के रखे हैं। एंड ये गाइस हमारा ओल्ड बेस, जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, इसको भी मैंने चेरी ट्री से बनाया है। एंड अभी इसमें तो मैंने गाइस बेड हटा दिया है, भाई बहुत अजीब सा लग रहा है। तो गाइस वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड फ्रेंड्स लोग में शेयर भी कर देना। एंड चैनल पे नहीं है तो भाई लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।
एंड गाइस क्या होता अगर हम लोग एक ओशन के बीच में एक आइलैंड पे फंस जाते जहाँ पे ना कोई ट्री होती, जहाँ पे मेरे पास रिसोर्स के नाम पे कुछ नहीं होता एंड ना ही मेरे पास ट्री है। तो वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइस जो भी आपने सपोर्ट दिखाया ना भाई उसके लिए दिल से शुक्रिया।